जय श्री हरिहर महादेव। आज एक कहानी है जो मैं आप लोग को सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी है एक सन्यासी और एक व्याध पर आधारित, जो कि कर्तव्य की दिशा की ओर आपको लेके जाएगी कि कर्तव्य होता क्या है। कर्तव्य और कर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और यूँ कहूँ कि दोनों एक ही हैं। सुनिएगा। एक बहुत बड़े तपस्वी रहते हैं, मतलब एक मनुष्य रहते हैं जो बहुत समय तक तपस्या करते हैं। बहुत लंबे समय तक तपस्या करने के बाद एक बार होता है, वो जंगल में जब तपस्या कर रहे होते हैं तो उनके सर के ऊपर वृक्ष से 2 पत्तियां गिर जाती हैं और जैसे ही वो ऊपर देखते हैं तो उनके पेड़ के ऊपर जो पेड़ की डिकाल रहती है उस पे एक 2 पक्षी, बगुला और कोई एक पक्षी रहता है जो कि आपस में बहस कुछ लड़ाई करते रहते हैं। तो उस सन्यासी जो बाबा रहते हैं, जो व्यक्ति तपस्वी रहते हैं, उन्हें ये लगता है कि उनके ऊपर वो सूखे पत्ते गिराए गए हैं और वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो उस क्रोध की दृष्टि से जब उस बगुले और दूसरे पक्षी को देखते हैं तो वो दोनों पक्षी वहीं भस्म हो जाते हैं। तो उन तपस्वी जो ऋषि मुनि हैं, तपस्वी हैं, उनको अपने आप में बहुत अहंकार हो जाता है कि मेरी तपस्या सिद्ध हो गई है और मेरे देखने मात्र से ये पक्षी भस्म हो गए हैं। तो वो बहुत खुशी का अनुभव करते हैं और कि मतलब हाँ, मैंने अच्छा काम किया है। फिर कुछ दिनों के बाद वो एक गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। तो जब भिक्षा मांगने के लिए वो एक घर पे जाते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं कि माँ भिक्षा दो, कुछ खाने के लिए मेरे लिए लेकर आओ। तब अंदर से एक आवाज़ आती है कि रुको ज़रा बेटा। तब वो सन्यासी, क्योंकि वो अहंकार से भरे हुए हैं, तो उन्हें लगता है कि मैं इतना ज्ञानी, मतलब मैं देख के लोगों को मेरी दृष्टि मात्र से ही सामने वाला भस्म हो जा रहा है। ये किसका इतना दुस्साहस है जो मुझे रुकने के लिए, प्रतीक्षा करने के लिए कह रहा है। वो इस भाव को सोच ही रहे होते हैं, तब तक अंदर से दोबारा एक आवाज़ आती है और कि बेटा मुझको बगुला या दूसरा पक्षी मत समझना। तो वो बहुत आश्चर्यचकित पड़ जाते हैं कि ये है कौन जो मेरे बारे में जानता है। फिर कुछ देर के बाद एक बूढ़ी माता जी बाहर निकल के आती हैं, एक स्त्री रहती है, वो बाहर आती हैं और जैसे ही वो बाहर आती हैं तो वो जो तपस्वी रहते हैं वो उनके चरणों में गिर जाते हैं और वो बोलते हैं कि आपको कैसे पता मेरे बारे में इतना सब कुछ, मतलब आपको कैसे पता ये बगुला की बात और ये सब बात। तो वो जो बूढ़ी माँ है वो बोलती हैं कि मैं तुम्हारे योग को नहीं जानती, मैं तुम्हारे अभ्यास, मैं तुम्हारी तपस्या को नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने तुम्हें रुकने के लिए इसलिए बोला क्योंकि मेरे पति की तबीयत ख़राब है और मैं उनकी सेवा में संलग्न थी और उस वक्त वो मेरा कर्तव्य था। और मैं एक बहुत साधारण सी स्त्री हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, मेरे जीवन का एक मेन उद्देश्य ये है कि मैं जो भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत ईमानदारी के साथ करती हूँ। और जब मैं बचपन में, मतलब जब मैं पुत्री रूप में थी, अपने पिता के घर पे थी, तब मैंने पिता के प्रति जो मेरे दायित्व थे मैंने उसे निभाए। शादी के बाद जब मैं विवाहित बनी तब मैंने पति के प्रति अपने दायित्वों को पूरा निभाया। तो उस कर्तव्य पालन को निरंतर करने से वो मेरे जीवन का एक योगाभ्यास या एक योग बन चुका है, जिसके चलते मुझे ये दिव्यता प्राप्त हुई है। मुझे दिव्य चक्षु मिले हैं, जिसके कारण मैं ये जान पाई कि तुमने उन पक्षी या बगुलों के साथ क्या किया। तो ये बात सुनकर वो सन्यासी बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उन्हें कुछ अलग सी फीलिंग आती है कि ये सब क्या है। और उसके बाद वो गुरु माँ, मतलब जो स्त्री हैं, वो उन्हें बोलती हैं कि अगर तुम्हें इससे भी बेहतर कुछ समझना है तो पास के गांव में एक व्याध रहता है, तुम वहाँ जाओ और वहाँ जा कर के उनसे मिलो, तुम्हें और भी सीखने के लिए मिलेगा। और ऐसा बोलकर माता भिक्षा देके वहाँ से स्त्री चली जाती है। अब वो जो तपस्वी है वो सोचते हैं व्याध के पास जाके मुझे क्या ही मिल जाएगा, मतलब व्याध क्या ही मुझे दे सकता है, एक मांस काटने वाला मनुष्य मुझे क्या ही दे सकता है। लेकिन जैसा कि स्त्री इतनी ज्ञानवान, मतलब इतने दिव्यता प्रदत्त हुई लग रही हैं, तो मुझे जाके देखना चाहिए कि वहाँ क्या है। वो पास के गांव में जाते हैं,
वहाँ पे वो देखते हैं कि व्याध जो है अपने पद पर बैठ के बहुत बड़े बड़े मतलब वो चाकू के साथ मांस को कट कर रहे हैं और मतलब अपना जो भी उनकी रोजी रोटी है उसमें लगे हुए हैं। उनको आता हुआ देखकर व्याध उनसे कहते हैं, तपस्वी से कहते हैं कि अच्छा आपको उस गांव की उस माता जी ने, स्त्री ने भेजा है। फिर वो तपस्वी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अब कैसे पता है इनको ये बात। फिर व्याध बोलते हैं आप बैठिए, कुछ देर अभी मैं अपना काम फिनिश कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलूँगा। पूरा दिन बीत जाता है, व्याध पूरा काम धाम अपना पूरा निपटा के शाम होती है और उसके बाद वो व्याध तपस्वी से बोलते हैं कि आप कुछ देर इंतज़ार करिए, मैं अभी आता हूँ। व्याध अपने घर जाते हैं, वहाँ पे उनके बूढ़े माता पिता रहते हैं। वो हाथ मुँह धोते हैं, चूल्हा जलाते हैं, रोटी बनाते हैं, माता पिता को भोजन कराते हैं, उनकी सारी ज़रूरत का सामान उनको दे के और फिर बोलते हैं मैं आता हूँ। उसके बाद वो जो व्याध है वो उस तपस्वी से मिलते हैं और बोलते हैं कि थोड़ा विलम्ब हुआ क्योंकि मैं अपने कार्य क्षेत्र में संलग्न था, मुझे मतलब माता पिता को भोजन कराना था, उसके लिए धनार्जन करना आवश्यक था। धन अर्जित हुआ, मैं घर गया, मैंने भोजन दिया, सब किया, अब मैं फ्री हूँ, अब आप बताइए मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ। तब उन तपस्वी ने उनसे परमात्मा और आत्मा और परमात्मा से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे, जिसका जो व्याध जो थे उन्होंने बहुत अच्छे से उत्तर दिया। जब बहुत अच्छे से उत्तर दिया तो जो तपस्वी थे उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि जब आप इतने ज्ञानी हैं, इतना आपके अंदर अथाह ज्ञान है, तो आप ये कार्य क्यों कर रहे हैं, आप इतना निंदित कार्य क्यों कर रहे हैं। तब व्याध ने उत्तर दिया कि कोई भी कार्य मतलब जो कर्तव्य है आपका वो निंदित नहीं होता है और काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मुझे इस कार्य के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं मन से कर रहा हूँ या मैं करना चाहता हूँ, ये मेरा प्रारब्ध था। मतलब जब मेरा जन्म हुआ, मुझे विरासत के रूप में मेरे माता पिता का यही व्यवसाय था। तो रुचि नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, परिवार का पालन करने के लिए, अब यही मेरे घर का व्यापार था, इसलिए मैं इस कार्य को करता हूँ और पूरी ईमानदारी से करता हूँ, ताकि मैं घर का निर्वहन जो है, माता पिता को जो खुशियाँ है वो मैं दे सकूँ। तो तपस्वी ने बोला कि इस तरह का कार्य, मतलब तो फिर उन्होंने वही बात क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि मतलब मांस काटने का काम, तो वो बार बार उस प्रश्न को कर रहे थे। और फिर व्याध ने यही उत्तर दिया उनको कि कार्य कोई भी छोटा नहीं होता, मुझे ये मेरे माता पिता से मिला, ये हमारे घर का व्यापार है, मुझे इसमें कोई आसक्ति नहीं है, इसलिए मैं इस कार्य को कर रहा हूँ। और इस तरह से फिर व्याध जी ने उत्तर दिया कि मैं कभी जंगल नहीं गया, मैं कभी तपस्या नहीं किया, मैंने आपकी तरह मैंने कभी वन नहीं देखा, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। बट हाँ, जब से होश संभाले हैं, जब से मुझे ज्ञान आया, तब से हाँ, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ। और शायद उसके चलते ही मुझे दिव्य चक्षु या दिव्यता प्रदान हुई है, जिसके चलते मैं ये भान पाया, मैं ये ज्ञान, मुझे ये हो पाया कि आपको उस स्त्री ने भेजा है या आप इन चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक हैं। और इस तरह वो जो तपस्वी बहुत बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो ये है एक कहानी, और ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो जो व्याध हैं वो इतने ज़्यादा ज्ञानी थे कि उनका उल्लेख, उन्होंने जो आत्मा और परमात्मा का जो संबंध बताया, जो उपदेश दिए, वो महाभारत के अध्याय में व्याध गीता के नाम से प्रसिद्ध है उनके उपदेश, जो कि वेदांत दर्शन कराते हैं, बहुत उच्च कोटि की बातें हमें बताते हैं। तो वो था व्याध जी की इतने बड़े ज्ञान की बातें। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि जब हम जो भी कार्य हम करते हैं, हमें अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ निभाना है। क्योंकि जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी, पूरी सजगता, पूरी निष्ठा के साथ करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ईश्वर के नज़दीक पहुंचते हैं। और हम जब ईश्वर के नज़दीक पहुंचेंगे तो स्वाभाविक है वो दिव्यता का आना आपके अंदर, उसका समावेश होना। और उसके बाद आपने देखा होगा कुछ लोग घरों में होते हैं जिसे कहा जाता है कि उनसे पूछ लो वो बता देंगे, या उन्होंने टोक दिया है, या उन्होंने बोल दिया है, या
उनकी बात सच हो जाती है। तो उसके पीछे का भी मेन आधार यही होता है कि वो लोग बहुत कर्मठ होते हैं, बहुत कर्तव्यनिष्ठ होते हैं अपने कर्तव्यों को लेके, जिसके चलते वो कहीं ना कहीं ईश्वर के नज़दीक होते हैं और उनमें वो दिव्यता का भाव होता है कि वो चीज़ों को पहले से महसूस कर पाते हैं या पहले से बोलते हैं या ऐसा अनुमान लगा पाते हैं। तो इसलिए कर्तव्य आपका वही है कि जो भी कार्य आपको जिस क्षण मिल रहा है, जिस वक्त आप जो कार्य कर रहे हैं उसको पूरी तन्मयता, पूरी निष्ठा, पूरी लगन, पूरे प्रेम और पूरे विश्वास के साथ करिए, बिना ये सोचे कि उसका कर्मफल क्या होगा। बिना कर्मफल में आसक्ति रखे हुए निरंतर जो भी कार्य है, छोटा या बड़ा, अगर उसको पूरी ईमानदारी के साथ किया जाए, उसका निर्वहन पूरे समर्पण भाव के साथ किया जाए, तो हमारा ये जो कृत्य है, हमारा ये जो आचरण है, वो हमें ईश्वर के नज़दीक लेके जाता है और कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वो दिव्यता का वास होता है, जिसके चलते हम भी उन चीज़ों को भान सकते हैं, उनका अनुमान लगा सकते हैं। तो बस यही थी कहानी। एक छोटा सा प्रयास था कि हर कोई अपनी ड्यूटी को, जिस वक्त भी हम ऑफिस में हैं, अगर हमें कुछ टास्क मिली है, कुछ चीज़ मिली है, डज़न्ट मैटर वो बड़ा है छोटा है, एक्सेल में है, कोडिंग है, समटाइम्स आई सॉ पीपल कि ये तो 5 मिनट का है, इसको करके हटा दो, या इस चीज़ से मुझे ज़्यादा प्रॉफिट है सो आई विल गिव 100% ऑन दिस, क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा बेनिफिट आ रहा है। सो दैट्स व्हाट, कर्म फल की आसक्ति से हटकर, काम छोटा हो या बड़ा हो, उसका निर्वहन आप पूर्ण दक्षता, पूर्णता के साथ अगर करेंगे, नॉट ओनली वर्क, आपके रिश्ते, आपका जो कुछ भी है, ऐसे नहीं कि ये व्यक्ति मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है तो मुझे इसको खूब प्रायोरिटी देनी है, इसको मैं या ये नहीं जानता मैं इसको, या जैसे घर पे कोई भोजन के लिए आया है, ये मेरे बहुत ख़ास हैं तो मुझे इनको बहुत अच्छे अच्छे पकवान देने, इनको कुछ भी खिला दो। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि कर्म फल की आसक्ति से हट जाइए। ये मत सोचिए कि उसका कर्मफल क्या मिलेगा। जिस समय, जिस क्षण पे आपको जो भी कार्य करने के लिए ईश्वर द्वारा मिल रहा है, वो सेवा हो, रिश्ते हो, ऑफिस का जॉब हो, आप भोजन पका रहे हो, आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो, उस क्षण पे अपना 100% दे के उस कार्य को करिए, पूरी निष्ठा के साथ करिए, क्योंकि वही सबसे बड़ी पूजा है, वही सबसे बड़ा कर्म है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ आगे बढ़ाइए, बने रहिए, सुरक्षित रहिए। माता रानी, महादेव, श्री हरि का आशीर्वाद हम सभी पर बहुत सारा बना रहे, और बस पे योर ड्यूटीज़ विथ फुल ऑफ डेडिकेशन, समर्पण, और बिल्कुल बॉटम हार्ट के साथ अच्छे से सर्व करिए, जिसे भी दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, कर्तव्य का पालन करिए, बने रहिए। जय श्री हरि।